बूढ़े आदमी को नदी से सोने का टुकड़ा मिला। बक ने सोचा कि उसका मालिक पत्थरों को बहुत पसंद करता है, इसलिए वह दौड़ा और नदी से एक साधारण पत्थर निकाल लाया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ये तो असली सोना होना चाहिए। यह सुनकर बक ने वह पत्थर फेंक दिया और मुट्ठी जितना बड़ा सोना उठा लाया। लेकिन बूढ़ा पहले से मिले सोने को ही निहार रहा था। बक को लगा कि मालिक को छोटे टुकड़े पसंद हैं। उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और एक दांत जितना छोटा सोना निकाला। जब बूढ़े ने उसकी तारीफ की तो बक खुशी से पूंछ हिलाने लगा। तभी अचानक एक सफेद छाया वहाँ से गुजरी। मालिक की इजाजत पाकर बक उत्सुकता से उसके पीछे जंगल तक चला गया। वहाँ उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद भेड़िया खड़ा था। बक डर गया, मगर उसने पंजा आगे बढ़ाकर दोस्ती दिखानी चाहिए। लेकिन सफेद भेड़िया घबरा गया और चला गया। बक उदास होकर सिर झुका लिया। तभी उसने अपने पंजों के निशान देखे, वो भी उसी भेड़िए जैसे थे। बक को समझ आया कि दोनों एक ही जाति के हैं। अगले दिन बक चुपचाप उसका पीछा करता रहा, मगर सफेद भेड़िया अब भी उसे तुच्छ समझ रहा था। उसी दौरान भेड़ियों का झुंड एक जंगली सुअर का शिकार कर रहा था। तभी एक धूसर भेड़िया नदी में गिर पड़ा और बहते बहते एक सूखे पेड़ पर अटक गया। नीचे गहरी खाई थी और हालत खतरनाक थे। झुंड किनारे पर खड़ा असहाय था। अचानक बक आगे आया। उसने अपनी ताकत से पूरा पेड़ उठा लिया और उस भेड़िए की जान बचा ली। इस बार सफेद भेड़िया और पूरे झुंड ने बक को अपना साथी मान लिया। अब बक उनके साथ शिकार करने लगा। फिर भी वह अपने बूढ़े मालिक को नहीं भूलता था। हर बार शिकार से लौटकर उसके लिए हिस्सा ले जाता। बूढ़ा यह देखकर समझ गया कि बक का असली घर यही है। उसने तय किया कि अब वह वापस लौट जाएगा। जाते जाते उसने सोना नदी में फेंक दिया और केवल जरूरत भर सोना रखा। बक से विदा लेते हुए कहा, यहीं रहना। लेकिन जाने से एक रात पहले ही लालच में भरा एक आदमी आया। उसने बूढ़े का सारा सोना छीन लिया। जब वह बूढ़े पर बंदूक तान रहा था तभी बक कूद पड़ा और उसे आग की लपटों में धकेल दिया। लकड़ी का घर जलकर गिर पड़ा और वह आदमी उसी में दब गया। लेकिन बूढ़ा गहरी चोट खा चुका था। बक ने उसे अपनी पीठ पर टिकाया और खामोशी से साथ रहा। कुछ समय बाद बक झुंड का नया नेता बन गया। लेकिन जब भी वह अपने झुंड को लेकर उस जले हुए घर के पास से गुजरता, उसकी चाल धीमी हो जाती, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ अब उसका मालिक कभी नहीं मिलेगा। बक ने साबित कर दिया कि कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, फिर भी जिंदगी भर दिल में बस जाते हैं। क्या आप बक के बारे में कुछ कहना चाहोगे? बूढ़े आदमी को नदी से सोने का टुकड़ा मिला। बक ने सोचा कि उसका मालिक पत्थरों को बहुत पसंद करता है, इसलिए वह दौड़ा और नदी से एक साधारण पत्थर निकाल लाया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ये तो असली सोना होना चाहिए। यह सुनकर बक ने वह पत्थर फेंक दिया और मुट्ठी जितना बड़ा सोना उठा लाया। लेकिन बूढ़ा पहले से मिले सोने को ही निहार रहा था। बक को लगा कि मालिक को छोटे टुकड़े पसंद हैं। उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और एक दांत जितना छोटा सोना निकाला। जब बूढ़े ने उसकी तारीफ की तो बक खुशी से पूंछ हिलाने लगा। तभी अचानक एक सफेद छाया वहाँ से गुजरी। मालिक की इजाजत पाकर बक उत्सुकता से उसके पीछे जंगल तक चला गया। वहाँ उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद भेड़िया खड़ा था। बक डर गया, मगर उसने पंजा आगे बढ़ाकर दोस्ती दिखानी चाहिए। लेकिन सफेद भेड़िया घबरा गया और चला गया। बक उदास होकर सिर झुका लिया। तभी उसने अपने पंजों के निशान देखे, वो भी उसी भेड़िए जैसे थे। बक को समझ आया कि दोनों एक ही जाति के हैं। अगले दिन बक चुपचाप उसका पीछा करता रहा, मगर सफेद भेड़िया अब भी उसे तुच्छ समझ रहा था। उसी दौरान भेड़ियों का झुंड एक जंगली सुअर का शिकार कर रहा था। तभी एक धूसर भेड़िया नदी में गिर पड़ा और बहते बहते एक सूखे पेड़ पर अटक गया। नीचे गहरी खाई थी और हालत खतरनाक थे। झुंड किनारे पर खड़ा असहाय था। अचानक बक आगे आया। उसने अपनी ताकत से पूरा पेड़ उठा लिया और उस भेड़िए की जान बचा ली। इस बार सफेद भेड़िया और पूरे झुंड ने बक को अपना साथी मान लिया। अब बक उनके साथ शिकार करने लगा। फिर भी वह अपने बूढ़े मालिक को नहीं भूलता था। हर बार शिकार से लौटकर उसके लिए हिस्सा ले जाता। बूढ़ा